दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि विद दिस पॉइंट्स यू कैन अनलॉक मोर सिंप्लिसिटी इनटू योर लाइफ. You create a sense of more ease and comfort into your life. My name is Amit Bawala and thanks for being here in this video. I am on a mission to help 10,000 entrepreneurs, housewives and working professionals who want to start business with a comfort from their home with a minimum capital, time and investment. So let's get into the video and discuss all the points one by one. My first point is declutter your space. When it comes to declutter your space, it comes to your physical space and digital space. आपको अपने घर के अंदर, अपनी ऑफिस के अंदर ऐसी चीजें आइडेंटिफाई करनी है कि जो आपने लास्ट 6 महीने से यूज नहीं की हो, और जब ये चीज आप अपने से दूर करोगे तो यू विल क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट अराउंड यू. So by this way you can declutter your physical space. Now it comes to digital space. आपके मोबाइल्स, लैपटॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के अंदर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन और बहुत सारी ऐसी फाइल्स एंड फोल्डर्स है कि जो आपने सालों से यूज ना किया हो. तो आइडेंटिफाई करो कि ये लॉन्ग टाइम से या तो 6 महीने से मैंने यूज ना किया हो, तो डिलीट दैट फाइल्स. ओके, बाय दिस वे यू कैन declutter your digital space. Now come to the next point. My next point is declutter your mind. अभी ये जो पॉइंट है वो ये पॉइंट पे अंदर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ यू डिक्लटर योर माइंड. सो बड़ी ही सिंपल सी चीज है कि आपको ऐसी चीजों से दूर रहना है कि जो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हो, चाहे वो कोई पर्सन हो या तो कोई चीज हो. सो स्टे अवे विथ पीपल हु इज नॉट अलाइन विथ योर विजन, who will create negative environment, negative माहौल into your mind. कोई जो न्यूज है जो आप सुन रहे हो, देख रहे हो, तो वैसी न्यूज़ों से आप दूर रहो कि आपका जो भी सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है. तो बाय दिस वे यू कैन डिक्लटर योर माइंड. माय थर्ड पॉइंट इज प्रायोरिटाइज योर टाइम. आपके जो पूरा दिन है, तो पूरे दिन का जो अभी आपके 80% टाइम है वो आप कहाँ डाल रहे हो. फर्स्ट यू हैव टू एनालाइज दिस स्टेप. सो ट्राई टू गिव टाइम टू most high priority activities and identify the non productive activities and less productive activities. और आपका जो भी दिन का 80% टाइम है वो पहली वाली मतलब सुपर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है उसके अंदर आप डालना शुरू करो. कि सुपर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कौन सी, तो जो आपको एक्टिविटीज रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है, तो वो चीजें सुपर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में फॉल करती है. सो माय मेंटर सेज इफ यू आर नॉट फुलफिल योर डे विथ अ high priority task, your day will be fulfilled with a low priority distraction. Okay, so ये चीजें हैं. prioritize your time वो बहुत ही important चीज है if you want to streamline your life. My next point is streamline your routine task. पूरे दिन के अंदर आप बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करते हो कि जिसका टाइम शेड्यूल फिक्स है, तो स्टिक टू दैट टाइम शेड्यूल. अगर आप जो कोई दूसरी चीज है वो शेड्यूल के अंदर जो आ रही है, तो यू कैन say no to that particular task or avoid that task or delay this task to the next day or next free slot. So ये चीजें आप करने से आपकी जो भी रूटीन की जो भी एक्टिविटीज है आप उसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हो. आपको जो एक्शन लेना है तो आप अपने मोबाइल के अंदर कैलेंडर्स या तो रिमाइंडर्स की जो भी इनबिल्ट ऐप है वो यूज करके भी आप अपना जो भी रूटीन है वो स्ट्रीमलाइन कर सकते हो. तो वो कैसे कि आप नेक्स्ट 7 डेज में क्या करने वाले हो, तो नोट डाउन दिस शेड्यूल इनटू योर कैलेंडर्स एंड रिमाइंडर्स टू गेट नोटिफाइड ऑन अ डेली बेसिस. नेक्स्ट मंथ क्या कर रहे हो वो भी चीजें आप लिख के रखो. या तो आपको ये एप्लीकेशन का जो प्रैक्टिस नहीं है तो आप अपनी डायरी या तो कहीं ऐसी जगह लिख के रखो कि आपको वो डेली याद दिलाता रहे कि ये चीजें आज मुझे करनी है. माय नेक्स्ट पॉइंट इज नर्चर योर रिलेशनशिप. सो वी आर नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू द थिंग्स व्हाट वी गेट फ्री फ्रॉम नेचर. ओके, ये बड़ा ही सिंपल सा नियम है और रूल है जो बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर मिस करते हैं. लाइक हम जो हमारा टाइम है वो ऐसी चीजों में लगा रहे कि जिसकी हमारे लाइफ के अंदर लेस इंपॉर्टेंस हो, और जो चीजें हमें फ्री में मिली है लाइक अवर चाइल्ड, अवर वाइफ, अवर रिलेशनशिप, अवर पेरेंट्स, अवर सिस्टर, कि जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर मिले हैं, तो हम उसके ऊपर कम से कम ध्यान देते हैं. और ध्यान कहाँ देते हैं कि जो हम मनी से परचेज करते हैं उसके ऊपर हमारा सबसे ज्यादा फोकस होता है. सो बाय गिविंग your time to your loved ones, your child, you will
nurture your relationship, and you will get more fulfilled into your life. My next point is simplify your finances. ये जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल ट्रैप इनटू दिस फाइनेंस पॉइंट. लोग क्या करते हैं कि जो लेट्स से कि आप 3 BHK या तो 4 BHK एक घर बाय करते हो, तो आपको पूरी लोन लेने की जरूरत नहीं है. उसके अंदर 50% लोन लो और जो 50% है वो आप डाउन पेमेंट भरो. बिकॉज आप जब भी पूरा जो घर है वो लोन पे जो ले रहे हो, तो आपके इनिशियल टाइम के अंदर जो भी इंस्टॉलमेंट जा रहा है, तो वो सबसे ज्यादा इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट की ओर जाएगा. तो आपका जो घर लेट से कि 1 करोड़ रुपए का है, तो वो सीधा 1.5 करोड़ या तो 1.25 करोड़ का हो जाएगा. सो अवॉइड दिस लोन्स एंड एवरीथिंग इनटू योर लाइफ. सेकंड थिंग, क्रेडिट कार्ड आप जो यूज कर रहे हो, तो क्रेडिट कार्ड का यूज कम से कम करो. लग्जरियस चीजें बाय करना कम करो. तो अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी एंड अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड कैश फ्लो यू कैन बाय दिस थिंग्स. तो क्रेडिट कार्ड का यूज कम से कम करो, सो दैट you will not trap into the higher finance struggle. Next point is take care of your physical well-being. So in the world everything is working in the form of energy. Okay, what you eat, what you drink, what you feel, what you see or what you listen. तो ये जो भी चीजें है वो आपको एनालाइज करनी है कि आपको इसके अंदर से जो भी एनर्जीज मिल रही है, तो वो एनर्जीज को आपको यूज करना है. तो कैसे कि भाई कोई भी चीज जो आपको एनर्जी के रूप में मिल रही है, अगर सपोज आप जो उसको यूज नहीं करते हो, तो इट विल बिकम अ गार्बेज. ओके, सो गिव प्रायोरिटी टू एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, व्हाटएवर यू मे लाइक. प्रायोरिटाइज योर शेड्यूल ऑफ टेकिंग फूड एंड अवॉइड ओवर ईटिंग इन द नाइट टाइम, so that you can streamline your physical well-being. My next point is let go perfectionism. आपको अपनी लाइफ के कोई भी जो भी एरिया है, तो उसके अंदर वैसा परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है. ओके, माय मेंटर सेड वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन. तो आपको धीरे धीरे उसके अंदर इंप्रूवमेंट करना है. जो आप एक साथ इंप्रूवमेंट करने जाओगे, तो आपको चीज कर ही नहीं पाओगे और प्रोकास्टिनेट करते जाओगे. सो डोंट बी परफेक्ट इन एवरीथिंग. ओके, सो ये चीजें जो है वो आपको सिंप्लिसिटी की ओर ले जाएगी. माय नेक्स्ट पॉइंट इज लिव विद पर्पस. सो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को मैं रिलेट करूंगा, एक जापानीज कॉन्सेप्ट है इकिगाई. तो ये इकिगाई जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है कि व्हाट यू लव एंड व्हाट यू आर गुड इन. आप अपनी लाइफ के अंदर ऐसे काम करो कि जो आप उसके अंदर अच्छे हो और जो आपको वो करना अच्छा लग रहा है. बट ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो काम वो करते हैं वो सब चीजें मनी के साथ लिंक कर देते हैं. तो जिसके अंदर ज्यादा आपको पैसा मिल रहा है, वो काम वो लोग कर रहे हैं. सो ये कॉन्सेप्ट व्हाट यू लव एंड व्हाट यू आर गुड इन जब अपनी लाइफ के अंदर आप अप्लाई करोगे, तो आपकी जो भी एज है वो एज बढ़ेगी एंड यू विल क्रिएट मोर हैप्पीनेस इनटू योर पर्सनल लाइफ एंड इनटू योर बिजनेस लाइफ. सो लिव विद अ पर्पस. एंड माय नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड. हम सुबह से लेके शाम तक बहुत सारे लोगों को मिलते हैं. हमारे बिजनेस पार्टनर होते हैं, हमारे कलीग होते हैं, हमारे एम्प्लॉयर होते हैं. जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, तो फर्स्ट वी शुड हैव टू से थैंक्स टू गॉड. उसके बाद जाके हम ऑफिस आते हैं, तो से थैंक्स टू योर कलीग, योर पार्टनर्स एंड टू योर एम्प्लॉयर. हम जब वापस घर जाते हैं, तो से थैंक्स टू योर पेरेंट्स, मदर, योर लव्ड वंस, योर चिल्ड्रन. एंड जब हम रात को वापस सो जाते हैं, तो रात को भी आप गॉड को थैंक्स कह सकते हो. तो ये जब चीजें आप अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करते हो, तो यू कैन अनलॉक द सिंप्लिसिटी इनटू योर लाइफ. सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी एंड चीयर्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. बाय बाय.